Okay students, let us start with our next very important chapter, that is linear equations in one variable. जहाँ तक इसकी इंट्रोडक्शन है वो हम पिछली वीडियो में आपको प्लीज़ आप जाइए और ज़रूर उसको एक बार सुने, बट फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। अगर हम किसी भी जर्नल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बच्चों ax प्लस बी इक्वल्स टू सी। ओके, इसमें a, b एंड c को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। क्या है बच्चों ये रैशनल नंबर्स। x क्या है, व्हाट इज x हेयर। x जो है वो अननोन क्वांटिटी है, और उस वीडियो में आपको बताया गया है दिस अननोन क्वांटिटी को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इस केस में हमारा वेरिएबल कौन हुआ फिर बच्चों, हमारा वेरिएबल क्या हुआ x। सो x इज द वेरिएबल। a, b, c these are the rational numbers and what is x? x is the unknown quantity or we call it as variable. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो आपको पता चल गया। अब इस इक्वेशन को लीनियर क्यों कहा जा रहा है, यू नो दिस इज इक्वेशन। उस वीडियो में अगर आप जाके देखें वहाँ बताया गया कि मान लीजिए हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू कोई 11 एक कोई भी इक्वेशन है, और इक्वेशन को भी डिफाइन किया गया ऐसी स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करे और हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है इक्वल हों। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम जो है लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। बट लीनियर क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इसमें अननोन क्वांटिटी है दैट इज x, द वेरिएबल x, उसकी पावर जो है, उसकी जो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी कहते हैं, तो उसकी जो पावर है बच्चों दैट इज इक्वल टू 1। सो इसीलिए हम इसको जो है ax, देखिए ऊपर पावर 1 आ रही है, दिस इज कॉल्ड डिग्री, दिस इज कॉल्ड द डिग्री। इसको डिग्री भी कहते हैं या फिर हाईएस्ट पावर। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक अननोन वेरिएबल अननोन क्वांटिटी हो जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, और उस अननोन क्वांटिटी की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 होगी, दैट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ जो शो हो रही है बच्चों ये, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल है। अब अगला पॉइंट है इसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे सिलेबस में देखिए आप, हमने जो अभी सिलेबस में जो इक्वेशन पढ़नी है और दैट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के, ये हमारे सिलेबस में है और इसी को हमने स्टडी करना है। तो हमारे सिलेबस में इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या बच्चों, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। ये आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल जो है आपके बुक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड पार्ट इसमें दे सकते हैं, जैसे कि पीछे हम आपको बता के आए हैं कि हमारे सिलेबस में इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी इक्वल्स टू के है। तो आप देखिए वो सेम हमारे पास यहाँ आ गया, 3x ओवर 5x माइनस 5 इक्वल्स टू दिस इज योर वैल्यू ऑफ k। अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये वही टाइप आ गया बच्चों। देखिए आप ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू k। सो दिस इज द k वैल्यू, d हेयर इज 5, x वी ऑलरेडी हैव x, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, 5c हो गया 3x। b की वैल्यू हो सकता है यहाँ पर 0 आ गई हो, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो आप नीचे 1 लगा सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, देखो मेथड्स तो बहुत हैं इसको सॉल्व करने के, बट मैं आपको जो है वही मेथड बताने जा रहा हूँ जो बहुत ईजी है और बहुत कन्वीनियंट मेथड है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यू कैन राइट इट डाउन हेयर,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वी आर यूजिंग दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो सिंपल, आप इस 1 को पहले ऊपर ले जाएंगे बच्चों। सो दिस विल बिकम 1 इंटू 3x इक्वल्स टू -1 इंटू 5x माइनस 5। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? व्हाट इज 1 इंटू 3? दिस विल बी 3x इक्वल्स टू -1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5x माइनस माइनस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो बच्चों। इसको आपने हमेशा याद रखना है। जब भी ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे यहाँ, आपने पहले इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास -5 प्लस y प्लस, बिकॉज हेयर वी हैव माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा बच्चों। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी यू कैन ब्रिंग दिस लाइक टर्म्स, जैसे यहाँ पर इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। सो दिस विल बिकम 3x, और आपको पता है ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो प्लस 5x इक्वल्स टू, ये 5 यहीं रहेगा, एड दीज टू, सो दिस विल गेट on adding you will get 8x equals to 5. So x equal to 5 divided by 8. So this is the value of x. और बच्चों आपको बताया गया था जो भी वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी कि जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती है और जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको यहां लिख देते हैं। ये जो x हमारे पास आया है, दिस इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सॉल्यूशन किसे कहते हैं या फिर रूट किसे कहते हैं, ये आपको यहां से पता चल गया। ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अगर हम उसको वहाँ पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों जो हैं वैल्यूज़ इक्वल। ओके बच्चों, जैसे ही हमारे पास सोल्यूशन या रूट आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज़ वेरिफिकेशन, कि वेदर ये इसकी सोल्यूशन है, इसकी रूट है या नहीं। सो हाउ टू वेरीफाई? जैसे कि हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन और root of the given linear equation. So what we do? We put it on the left hand side. So on the left hand side we had 3 into x divided by 5x minus 5 equals to -1. So right hand side we have -1, on the left hand side we have 3x, so 3 divided by 5x minus 5. So let us put this value here. So 3 into 5 by 8 divided by 5 into 5 divided by 8 minus 5. Okay, as you know we cannot cancel, so what we can do here is 15 divided by 8 whole divided by, still again we cannot either multiply, we can not divide over here, so we write down 25 over 8 minus 5. अब क्या करोगे बच्चों, डिनोमिनेटर साइड में को पहले सॉल्व करना होगा आपको। 15 डिवाइड बाई 8 इसको हमने एज इट इज लिख लिया, ये जो न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाई यू टेक द एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा व्हाट इज द एलसीएम हियर, LCM of this 8 and 1, as you know it will be 8 only, so 8 will be the LCM. So with what number we will multiply this 8? We have to multiply by 1, so इसको भी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 minus with what number should we multiply this? 8 से, तो ये भी 8 हो जाएगा बच्चों, तो this will become what? 40. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अगला स्टेप क्या होगा आपका, 15 डिवाइड बाई 8
still divided by, you subtract these two, 40 and 25. So this will be 5, 15. But because 40 is of minus, so this will be minus 15. बच्चों be careful. So minus 15 divided by 8. So न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 15/8. इधर भी क्या है, 15/8. बट वी हैव हेयर व्हाट, माइनस. ये पूरा सॉल्व करने के बाद जब कट जाते हैं तो 1 आएगा. बट बिकॉज क्योंकि हमारे पास माइनस है, सो ये हो जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, RHS. देखिए आप, ये हमारा राइट हैंड साइड में -1 था और ये भी हमारा आ गया. सो देयरफॉर LHS is equal to. Okay students, let us do the next question of the same worksheet 1, question number 1, but now I am taking the different type of the question, that is 9th part of the same question. Now what you will do here, you have to little bit do calculation on the left hand side first, because the things they are not in the standard form. तो सबसे पहले आप बच्चों न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ 4, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है. सो दिस विल बिकम व्हाट, 3x प्लस. अब देखिए जब एलसीएम लिया जाता है तो कई बार बच्चों को यहाँ नहीं पता होता है. जैसे अब यहाँ पे देखिए LCM क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ 4 and 1. तो 4 and 1 का आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इसका आ गया 4. तो 1 × 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है इस 4 को कि 4 आ जाए हमारे पास 1. तो आपने इसको भी करना है, तो ये 3x आ गया बच्चों, प्लस इसको किससे करना है, 4 से, इसको भी 4 से करना है. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय. अब देखो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 1 and 5 का, सो 5 होगा एलसीएम. सो 1 × 5 इक्वल्स टू 5. आपने देखो ये शुरू में तो करना होगा, बाद में आपको जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन नो नीड. अब देखिए क्योंकि आपका एलसीएम क्या है बच्चों, 5 आ गया, आपका एलसीएम 5 आ गया, परंतु यहाँ 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा 5 से, तो इसको भी 5 से करना. तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस इसको किससे करना है, 1 से, इसको भी 1 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा. ये जो मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको आप आइदर ओरली कर लेंगे और यू डू इट विद पेंसिल, बाद में इसको आप इरेज कर देंगे. ओके, सो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 7/4. वो तो चला ही आ रहा है. अब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, तो अगला स्टेप जो आपका होगा दैट विल बी व्हाट, आप इनको एज इट इज रहने देंगे, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये जो न्यूमरेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर बन जाएगा. सो 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ बच्चों आ जाएगा 5x + 1. ये हमेशा याद रखना. आप यहाँ करके बताता हूँ आपका, a डिवाइड बाई b मान लीजिए, और ये c डिवाइड बाई d है. दिस इज a, दिस इज b डिवाइडेड बाई c d. तो ये बच्चों क्या हो गया, a डिवाइड बाई b इंटू ये जो है आप कह दीजिए उसमें मल्टीप्लिकेशन को, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल, सो d/c आ जाएगा. इस प्रकार से यहाँ भी हमारा यही हुआ है, डिवाइड बाई 7/4. अब आप क्या करेंगे बच्चों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 5 3 जा 15x + 20 डिवाइडेड बाई, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 20x + 4 इक्वल्स टू 7/4. और अगर आप रिकॉल करें तो हमारा ये वही स्ट्रक्चर आ गया है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था. दिस इज ax + b डिवाइडेड बाई cx + d इक्वल्स टू k. अब ये जो आपके पास ये k की वैल्यू है, ये k है. सो जब जनरल फॉर्म हमारे पास आ गई और इसी को हमने सॉल्व करना है, अब दोबारा से आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो 4 15x + 20 इक्वल्स टू 7 20x + 4. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बिकम 60x + 80 इक्वल्स टू 140x + 20
8. Okay, so what will be the next step? Next step will be 60x minus 140x equals to 28 minus 80 on transposing. x को हम एक तरफ ले गए और बिना x वाले को एक तरफ ले गए बच्चों. सो व्हाट यू विल गेट हियर, 140 में से आप पहले 60 माइनस कीजिए. ओके, यू विल गेट 0.8. सो द हियर आंसर इज माइनस 80x इक्वल्स टू, अब 80 में से आप 28 को करें सब्ट्रैक्ट out of 80. So this is 2 minus 52. So here you can put minus 52. This minus and this minus get cancelled. So x is equal to 52 divided by 80. अब क्योंकि देखो आप चेक देख रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ 0 है, सो डिविजिबल बाई इजीली डिविजिबल बाई 2 आएगा. सो 2 2 4, 2 6, 2 4 0, again divisible by 2, 2 1 3, 2 2 0. So the final result in this case, x equals to 13 divided by 2 is the solution or root. Solution or root. अब क्या करना है बच्चों? The next point is verification. अब आपने verify करना है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर बोला गया है. दिस इज योर आंसर. सो लेट अस वेरीफाई इट. उसका तरीका एक ही है, आप इसको पुट करें. सो 3/4 x था बच्चों, तो हम x की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 13 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x. So 13 by 20 plus 1 by 5. So this will become what? This will become 39 over 80 plus 1 divided by, you have to find the LCM of 20 and 5. So 5 4 5 1 2 2 2 1. So this will be 2 into 2 into 5, again 20. So the LCM is 20 बच्चों. So with what number should we multiply this 20? 1. So this is 13 plus 4, and here your LCM is t. अब इन दोनों को ऐड कीजिए आप, 39 and 80. So this is 119 divided by 80 divided by 17 divided by 20. So as I told you already, 119 upon 80 into, ये डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में बदलेंगे आप रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 20 डिवाइड बाई 17. ओके, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 1 4, और ये आपके पास देखिए 17 को अगर हम 7 से करते हैं तो 49 4, यस. सो ये भी कैंसिल हो जा रहा है. दिस इज विद 7, सो 7 by 4, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? RHS. अगर आप RHS देखें, हमने जो शुरू में RHS लिया था उसकी वैल्यू यही है. दिस इज द RHS. सो व्हाट यू फाइंड, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और यहाँ करते करते हम जो है यहाँ पहुँच गए. सो यू कैन राइट डाउन दैट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified.